राज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप 5 मिनट में DXY का गैप अप आप देख सकते हो मार्केट जाके कहाँ खुली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कल ट्रंप की स्पीच से क्या क्या मार्केट में हुआ है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे एक टीम मेंबर, हमारी टीम में एक पर्सन था जिसका $30 का अकाउंट था। एक वीक पहले का डिपॉजिट था। $30 के अकाउंट से उस पर्सन ने $84 इनकम की। अब फ्रेंड्स, अगर आप इसका ROI देखो $30 का, तो $30 का अगर आप 100% देखोगे, $30 का 100% भी अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स वो आता है $60। अगर आप $60 $30 पे इनकम करते हो तो इट मीन्स आपने 100% अपना कैपिटल जो है वो इनकम कर ली। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 70, 80 और 84 इट मीन्स 20% और नियर टू 124% अगर हम बोलें कि उस पर्सन ने रिटर्न निकाला। कितना फ्रेंड्स? और कितने टाइम में? 1 वीक में। इसलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो के आखिर में बोलता रहता हूं कि अगर कोई भी ट्रेडिंग में दिक्कत कर रहा है, किसी को ट्रेडिंग नहीं आ रही है, या तो अकाउंट मैनेज कराओ, या तो आप फ्रेंड्स अकाउंट मैनेजमेंट करा सकते हो, और दूसरा अकाउंट मैनेजमेंट के अलावा या तो आप पर्सनल सिग्नल ले सकते हो। कहाँ पे जोन है, कहाँ पे नहीं है, वो सब पर्सनल सिग्नल में बताया जाएगा। कहाँ से आपने बाइंग करनी है, कहाँ से नहीं करनी है, कितना आपने एसएल देना है, कितना नहीं देना है, कितना आपने रिस्क लेना है, फिर आपने वो दिमाग नहीं लगाना है। साथ में अगर आप सीखना चाहते हो कहाँ से बाइंग करना, क्योंकि मार्केट में अभी आप देखोगे कोर्सेज़ के नाम पे बहुत सारे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। मैं भी 3-4 साल से कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा सीखा हूँ। जितने मैंने कोर्सेज़ के पीछे पैसे खर्चे हैं, मुझे नहीं लगता मेरा यूट्यूब कोई ऐसी कम्युनिटी में होगा जिस पर्सन ने उतने खर्चे होंगे सीखने के लिए। उसके बाद मार्केट एल्गोरिथम पे चलता है। अब वो क्या एल्गोरिथम है, कौन से एल्गोरिथम पे मार्केट चलता है, वो सभी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और जब भी हम सिखाएंगे, जब भी मैं किसी को सिखाता हूँ, मैं लाइव मार्केट के रिजल्ट से सिखाता हूँ कि हाँ भाई ये लाइव मार्केट के रिजल्ट आए हैं और यहाँ से क्यों आए। अब मैं बोलूँगा यहाँ से बाइंग थी तो क्यों बाइंग थी, अब मैं बोलूँगा यहाँ से सेलिंग है तो वो क्यों सेलिंग है। उन सब के पीछे मैं रीजंस बोलूँगा। कल अगर आप देखोगे तो हमारे कुछ जोन्स यहाँ पे मार्क थे। कल अगर हम बात करें तो हमारे कुछ यहाँ पे जोन्स मार्क थे। कल शाम को मैंने ट्रेड लगाया था यहाँ से हमने एक ट्रेड लगाया। सबसे पहले तो मैंने इस रिजेक्शन पे, ये रिजेक्शन क्यों आई अगर आप 5 मिनट में बात करूं तो, अगर BTC की बात करूं, उसके बाद हम गोल्ड की एनालिसिस भी देंगे आज। बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैं भी टाइम लगा रहा हूँ ताकि आप भी समझो। ये हमारा एक जोन था जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ये वाला। अगर आप हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 ओवर में जाके, अगर मैं BTC पे जाऊंगा तो 4 ओवर में जाके मुझे क्या दिखा, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब 5 मिनट में सेम इसी पे अगर मैं जाऊं जहां पे हम एंट्री बनाएंगे, या तो 5 मिनट में बनाओगे आप एंट्री, या तो 1 मिनट में बनाओगे। अब आप अगर यहाँ पे मैं इसकी एंट्री बताऊं तो देखो यहाँ पे आया जोन में, हमारे जोन पे आने के बाद जैसे ही यहाँ से वापस जाने लगा तो हमने यहाँ से ट्रेड लगाए। भले हम यहाँ पे एग्जिट हो गए, हमें चला पता कि यहाँ से नहीं आने वाला। दूसरा ट्रेड यहाँ से फिर मैंने ट्रेड अटेम्प्ट किया $1 लाख से। उसके बाद अभी अगर कोई ट्रेड हमारी कम्युनिटी में अटेम्प्ट करेगा, ये करेगा यहाँ से, और जो 50% के नीचे जाएगा वो एसएल यहाँ पे रखेगा। ये जोन्स फ्रेंड्स वो वाले जोन थे जहाँ पे मार्केट आई और मार्केट ने रिएक्ट किया। ऐसा नहीं है, आप पहले भी आप देख सकते हो, मैंने 90,000 से, जब मार्केट यहाँ पे थी, कौन से वाले लेवल पे, अगर आप ये लेवल चेक करो मार्केट का 90,000 वाला लेवल, तो यहाँ से मैंने बाइंग बोला था कि इधर से आपने बाइंग करना है। यहाँ से जैसे ये सपोर्ट बना, जिन लोगों ने बाइंग किया वो अपने अकाउंट, ओबियसली बात है ना फ्रेंड्स, अगर आप देखो $30 के अकाउंट पे आप सबसे पहले तो रिक्स ही क्या लोगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मैं आपको $30 का अकाउंट लूँगा, 0.1 का भी अगर आप BTC में लॉट लोगे तब भी क्या रिक्स लोगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, $30 के अकाउंट के लिए अगर आपने ग्रो करना है, सीरियसली कभी करके देखना, $30 के अकाउंट को अगर आपने ग्रो करना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, परफेक्ट ट्रेड। कहाँ पे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके एसएल नहीं बचेंगे। अगर मैंने अकाउंट की हिस्ट्री देखी जहाँ जहाँ से हमने ट्रेड किए तो एसएल भी बचे, ऐसी बात नहीं है, बट सब कुछ कैलकुलेटेड था कि एसएल हमने कितना देना है। अगर मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे यहाँ पे एसएल देना है 90,000 पे, हमने एक एसएल भी दिया था यहाँ पे, जब हमें लगा कि हो सकता है यहाँ से, जैसे ये रिजेक्शन आई थी, इस रिजेक्शन पे मैंने एसएल दिया था। एसएल देने के बाद फिर से मैंने ट्रेड लोड किया, जितना हमने एसएल दिया उतना हमने वहीं पर निकाल दिया। लेकिन फ्रेंड्स अभी अब कहने वाली बात यह है कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लगाया और मार्केट यहाँ पे पहुँच गई, तो आप खुद ही देख सकते हो 40 पिप अगर हो गए तो उसके बाद आप 0-0 भी कर सकते हो।
ये ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे आपने, अगर आप सही भी नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ये जो वाला जोन अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया और मार्केट नीचे गिर जाती है, मान के चलो एग्जांपल लेके कि मार्केट इस जोन पे आके ट्रेड हमें दे देती है, तब हमारा एसएल जो है, अगर ये ऊपर गया, अब ऊपर आने के बाद नीचे आया तो एसएल 0-0 हो गया, तब भी हम लॉस में नहीं है। और यहाँ से हमने ट्रेड लगाया और एसएल हिट भी हो गया, तो एक एसएल हिट हो गया। अगर आपके 10 ट्रेड हैं, 10 ट्रेड में से एक ट्रेड हिट भी हो जाए तो फ्रेंड्स नो प्रॉब्लम। आप पूरी कम्युनिटी में चेक करो, मैंने डाला था फ्रेंड्स, अगर $30 से आपने अकाउंट ग्रो किया तो परफेक्ट ट्रेड, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि ऐसे तो कैसे आप कर दोगे। इसके लिए बहुत परफेक्ट ट्रेड, क्योंकि बीटीसी में तुक्का तो चलेगा ही नहीं। बीटीसी में यहाँ से आप लगा आपको बाइंग है, यहाँ से आपने बाइंग पकड़ ली, मार्केट वापस आ गई, क्या ही करोगे? एक ही कैंडल डरा देती है और एक ही कैंडल आपका ऐसा लेट कर देती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? जो है परफेक्ट ट्रेड। अगर आपके पास परफेक्ट ट्रेड है तब जाके आप कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स बीटीसी का यही जोन है, ये जोन मैंने बना के रखे, 98 का एक है और एक ये $1 लाख पे था, जहाँ से मार्केट ने बाइंग देना स्टार्ट किया, जो कि हमने पहले शाम को 4 ओवर का ये था और उसके बाद मैंने ये जोन कहा था कि ये जोन से हम लेंगे। अब इस जोन से लेने का क्या था फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ये इस जोन से लिया या यहाँ से लिया, अब हमारा एसएल बहुत कम हो गया। अब इसके मुकाबले अगर हम एसएल यहाँ पे रखेंगे और इसके मुकाबले एसएल यहाँ पे भी रखना पड़ता हमें, तो एसएल हमारा कम हो गया, इसीलिए हम यहाँ से ट्रेड लिए। अब एसएल लेने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रेड प्रॉफिट में चले गया, उसके बाद आपने एसएल शिफ्ट कर दिया 0-0 पे। अभी यहाँ से ही हम इसका बाइंग का बना रहे हैं, यहाँ से, और एक ये जोन है बीटीसी का और एक ये जोन है बीटीसी का, ये ध्यान रखना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जाएंगे गोल्ड पे, बाकी पेयर्स की मैं बात ही नहीं करूँगा। गोल्ड्स पे अगर हम जाएंगे तो गोल्ड के वन डे पे अगर हम जाएंगे तो वन डे का जो लेवल है मैन, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको मैन लेवल निकाल के देता हूँ कि आज का हमारा मैन लेवल कौन सा है। आज का फ्रेंड्स, हाँ, ये वाला हमारा मैन लेवल है। इस लेवल पे भी अगर आप जाओगे, ये वाला मैन लेवल है। अब जब मैन लेवल बंदे ने तोड़ा, इस लेवल पे जब तोड़ा ये, तो यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आके सपोर्ट, तो यहाँ से कितने पिप्स दे गया मैन लेवल पे। अगर इधर से नीचे भी आ गया, आपने अगर यहाँ पे लगाया एसएल हिट, उसके बाद आप सेकंड टाइम चलेगी और यहाँ पे फ्रेंड्स लिक्विडिटी जनरेट की है मार्केट ने। लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद बाय साइड की लिक्विडिटी अगर 5 मिनट में आप देखोगे तो सबसे पहले इसने यहाँ पे, अगर मैं 5 मिनट या 10 मिनट की बात करूँ, अगर आप सेलिंग की तरफ जाना चाहते हो तो फ्रेंड्स, सेलिंग की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये अगर मार्केट यहाँ से जा रही है तो एक लेवल ये भी है, इस वाले लेवल को तो फ्रेंड्स आप छोड़ना मत, ये वाला लेवल फिबोनाची यूज़ करके ये कहीं यहाँ जैसे आ जाता है, इस लेवल से आपने सेलिंग करनी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कौन सी वाली साइड क्लियर हुई? बाई साइड जा रही है। अब कौन सी वाली साइड क्लियर होगी? सेल साइड। बहुत सिंपल ट्रेड, बहुत सिंपल। एसएल भी हिट हो जाए नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर मार्केट रिएक्शन देती है और एसएल आती है, वापस आती है, तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जोन मैन जहाँ से आपने रिएक्शन चेक करना है वो है ये वाला, इस जोन से। लेकिन इस जोन से आप देखो डायरेक्ट मार्केट रिएक्शन कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट ऊपर चले गए। तो अगर ऊपर चले गया तो जो लिक्विडिटी है, अगर लिक्विडिटी खा के मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए हो रही है कि आप यहाँ से ट्रेड लगा सकते हो। बाकी फिर आप अगर इस जोन में चले जाओगे, कौन से वाले जोन पे, अगर आप हायर टाइम फ्रेम के जोन पे चले जाओगे तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि भाई ये वाली लिक्विडिटी है, अगर यहाँ से मार्केट रिएक्ट नहीं की तो यहाँ चले जाएगी। और दूसरा, साथ में अगर आप देखते जा रहे हो, हम अभी बाय ट्रेंड में, यहाँ से ट्रेड लेना, रिएक्शन होगा तभी जाके लेना। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी के उस पर ले रहे हैं हम। लिक्विडिटी अगर नहीं मिली तो तब हम यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं करते। उसके बाद प्लानिंग, सबसे जो टॉप ट्रेड हमें मिलने वाला है वो इस एरिया में मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखना। ये वाली लिक्विडिटी रेस्टिंग है अभी, जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की है, जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की है, ये भी अभी बचे हुए हैं। ये वाला सेलिंग वाला भी नहीं उड़ा है अभी। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी कहाँ पे थी? ये लिक्विडिटी थी फर्स्ट पुल बैक पे। समझो, मैंने पहले भी समझाया है, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुई यहाँ पे, और यही लिक्विडिटी मार्केट ने खाई यहाँ पे। अब लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रांसफ़र है, ये वाली लिक्विडिटी। अब यहाँ से भी मार्केट ऐसे करके लिक्विडिटी खा के नीचे आ सकता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मूव हमें यही मिला है। मार्केट में दो तरह के मूव होते हैं। आज चलो ये बता ही देता हूँ। मार्केट जब भी अप एंड डाउन चलती है, अगर मार्केट ने डाउन जाना है ऐसे जाएगी, फिर ऐसे करके करेक्शन करेगी, ऐसे करके फिर मार्केट आएगी, ऐसे, फिर मार्केट करेक्शन में आएगी, फिर करेक्शन के बाद ऐसे ऐसे करके मार्केट चलती है। मार्केट में चेक कर लेना अगर आपने बेसिक चीज़ें क्लियर की होंगी, अगर नहीं होंगी तो वो आपकी दिक्कत है। अभी मार्केट का मूव जो था वो एक्चुअल में मूव ये वाला था। कौन सा वाला मूव? ये तो करेक्शंस का मूव है हमारा। मार्केट का एक करेक्शंस मूव रहता है, तो ये वाला करेक्शंस का है मूव, हमें एक्चुअल में ये वाला था। तो इन्हीं चीज़ों को आपने ध्यान रखना और इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।